Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. Welcome to a new video on shortcut tricks. Today I am going to explain you a shortcut on calendar. बहुत important shortcut है. You are going to get questions on calendar in CMAT, SNAP, NMAT, CET and all these exams. है ना? ATMA, MAT, ये सारे exams में you get questions on calendar. SRCC, GPU if you are looking at. So it is a very good शॉर्टकट जिसमें आपको 30 सेकेंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा, है ना? 30 सेकेंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा. बट ये शॉर्टकट थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा अपने को, है ना? कोई भी शॉर्टकट फ्री में नहीं मिलेगा, है ना? थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी. बट आपका कैलेंडर का जो टेंशन है, टेंशन नहीं भी रहा तो भी जो टाइम कंज्यूम होता है, अगर मेरे को बोल दिया यार 15 फरवरी 1952 कौन सा दिन था, है ना? कौन सा दिन था, तो इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस करते थे हम अभी तक. अभी जो मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ वो 30 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर लोगे. बट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या याद करना पड़ेगा देखते हैं. पहले तो कोड्स याद करने पड़ेंगे. पहले डेज के कोड देखते हैं. संडे का कोड 0, मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का कोड 2, वेडनेसडे का कोड 3, थर्सडे का कोड 4, फ्राइडे का कोड 5, सैटरडे का कोड 6, है ना? तो ये कोड, है ना? तो संडे टू सैटरडे लिख देने का 0 to 6. ये कोड याद करना तो इजी है ना? ये कोड याद करना तो इजी है. सबसे डिफिकल्ट कोड याद करने के लिए ये वाला है, ठीक है? जनवरी का कोड है 0, फरवरी का कोड है 3, मार्च का कोड है 3, अप्रैल का कोड है 6, मई का कोड है 1, जून का कोड है 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5, है ना? तो आप कैसे 3-3 के पार्ट में 033, 614, 625, 035, है ना? वैसे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का 10 डिजिट का नंबर याद हो जाता है, तो अभी 12 डिजिट का नंबर भी याद हो जाना चाहिए. 033, 614, 625, 035, है ना? ऐसा, ठीक है? फिर ईयर का कोड भी याद करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी इजी है, ठीक है? 1600 to 1699, अभी जनरली इन्हीं ईयर के रेंजेस में आपको क्वेश्चंस पूछते हैं. तो 1600 to 1699 के रेंज में पूछा तो 6 कोड रहेगा. 1700 to 1799 के रेंज में पूछा तो 4 कोड रहेगा. 1800 से 1899 के रेंज में पूछा तो 2 कोड रहेगा. 1900 to 1999 के रेंज में पूछा तो 0 कोड रहेगा. 2000 से 2999 कोड पूछा तो 6 कोड रहेगा, ठीक है? इतना याद करना पड़ेगा, है ना? अभी ये याद करने को कितना टाइम लगता है? हार्डली 10-15 मिनट. 3-4 बार रिवाइज करोगे, 2-3 बार लिख के देखोगे, याद हो जाएगा. कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. फिर उसके बाद एक 7 स्टेप्स का मेथड है, वो 7 स्टेप्स का मेथड फॉलो करो, आंसर घर लेके जाओ, ठीक है? What day of the week was 24 January 1946? 24 जनवरी 1946 कौन सा दिन था ये पूछा है. तो पहले तो लो लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर कितना है? 46. लास्ट डिवाइड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर बाय 4. लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर बाय 4 को डिवाइड करो तो 46 डिवाइडेड बाय 4 पता है अपने को. 46 डिवाइडेड बाय 4 इज 11. 46 डिवाइडेड बाय 4 इज 11. रिमाइंडर आता है 2 का. रिमाइंडर से अपने को कोई लेना देने नहीं है, बस ये 11 लिख दो यहाँ पे. नाउ टेक द डेट. क्या डेट है? 24 तारीख है. कोड फॉर द मंथ, कौन सा मंथ है? जनवरी मंथ है ना? तो जनवरी के लिए कोड क्या है? 0, तो लिख दो 0. फिर कोड फॉर द ईयर, कौन सा ईयर है? 1946. 1946 इस रेंज में पड़ता है. इस रेंज के लिए कोड क्या लेना है? 0 लेना है, लिख दो 0, है ना? नाउ ऐड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप्स. तो फर्स्ट 5 स्टेप्स का वैल्यू ऐड कर देते हैं. कितना आएगा? 10, 11, 1 कैरी, ये कितना आएगा? 7, 8 आएगा. नाउ द रिजल्टेंट ऑफ स्टेप्स, डिवाइड द रिजल्टेंट ऑफ स्टेप 6 by 7, है ना? तो 81 को डिवाइड बाय 7 करो. फाइंड द रिमाइंडर. रिमाइंडर कितना आता है हमारा? 4 का. रिमाइंडर आता है 4 का. अगर 4 का रिमाइंडर है तो वो थर्सडे रहेगा, है ना? 4 का रिमाइंडर है तो वो थर्सडे रहेगा. जो डे का कोड है वो लिख देने का, ठीक है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले तो ये कोड याद हो जाने चाहिए. कोड याद होने के बाद पहले लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर लेना था. 46 ले लिया. लास्ट डिवाइड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर बाय 4 करना था तो वो कर दिया. एंड जो भी क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन था वो लिखना था. तो क्वेश्चन था 11, वो लिख दिया. टेक द डेट. डेट लेनी थी 24, वैसे वैसे सिंपल सिंपल सी डेट ले ली. कोड फॉर द मंथ, जनवरी का कोड 0 है इसलिए 0 ले लिया.
कोड फॉर द ईयर, ये इस रेंज में पड़ता है इसलिए 0 ले लिया, एंड देन ऐड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप्स, सारे फर्स्ट 5 स्टेप्स का वैल्यू ऐड कर दिया, यहाँ पे गलती नहीं कर देने का, ठीक है। 46 प्लस 24 इज 70 प्लस 11 is 81, परफेक्ट है। देन डिवाइड द रिजल्टेंट ऑफ स्टेप 6 बाय 7, स्टेप 6 का जो रिजल्टेंट है 81, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 7, एंड जो कुछ भी रिमाइंडर रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अभी ये जो मेथड है ना, हमने ऑड टर्म कैसे, आई मीन नंबर ऑड डेज के कंसेप्ट से ही निकाली है ये मेथड, बट अभी फल खाओ, मेथड कैसी निकाली उसके पीछे मत पड़ो, ठीक है। अभी what day of the week was 15th April 1991, 15th April 1991 कौन सा डे था ये देखना है, तो टेक लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर 91, डिवाइड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर बाय 4, तो 91 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है, 22 आता है, प्लस रिमाइंडर ऑफ 3, है ना, प्लस रिमाइंडर ऑफ 3, है ना। 91 डिवाइडेड बाय 4 88 जा बराबर, हाँ 22 आता है, तो लिखो 22। फिर टेक द डेट, डेट क्या है 15, वैसे वैसे लिख दी। टेक द कोड फॉर द मंथ, मंथ कौन सा है अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है 6, अप्रैल का कोड है 6, लिख दिया 6। कोड फॉर द ईयर, अभी 1991 किस रेंज में आता है, ये रेंज में आता है, तो इसका कोड क्या है 0, तो 0 0 लिख दिया। फिर क्या बोला, ऐड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 5 स्टेप्स, तो ये 3 8 14 1 कैरी 10 13, तो 134 आ गया। एक बार फिर से चेक कर लेते, गलती नहीं होने को ना। 8 प्लस 6 14, एक कैरी, ये 10 और ये 13, 134। डिवाइड द रिजल्टेंट ऑफ स्टेप 6 बाय 7, तो डिवाइड द रिजल्टेंट ऑफ स्टेप 6 बाय 7। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, 133 इज 17 7 जा 119, 19 7 जा 19 7 जा इज 133, तो रिमाइंडर हमारा आता है 1। अभी 1 रिमाइंडर आता है, मतलब वो दिन कौन सा रहेगा, मंडे रहेगा, ध्यान रखो, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा शॉर्टकट है, याद रहा तो बहुत सिंपल है, याद नहीं रहा तो फिर लंबा मेथड, 2 मिनट गए, कट ऑफ क्रॉस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 12 सितंबर 2024, अभी 12 सितंबर 2024, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर लेना है, तो ले लिया 24, है ना। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर बाय 4, डिवाइड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर बाय 4, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है 6, तो लिख दो 06। देन टेक द डेट, डेट क्या है 12 तारीख, तो लिख दिया 12 तारीख। कोड फॉर द मंथ, सितंबर बोला है, सितंबर मतलब उसका कोड क्या है 5, तो ये 05 लिख दिया। कोड फॉर द ईयर 2024 है, 2024 ये वाले रेंज में आता है, क्या कोड है उसका 6 कोड है, तो लिख दो 6। देन एड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 5 स्टेप्स, सो 24, अच्छा ऐसे करते हैं, दिस इज 10 12, 12 प्लस 6 इज 18 प्लस 5 इज 23, 2 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 53 आ गया, ये बराबर है ना 30, 30 और 12 42 प्लस 11 53, परफेक्ट है। डिवाइड द रिजल्टेंट ऑफ स्टेप 6 बाय 7, तो 53 को डिवाइड बाय 7 कर दिया। अभी अपना रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 4 का रिमाइंडर आएगा, 4 का रिमाइंडर मतलब थर्सडे, आंसर मार्क करो, खटक से आगे निकलो, है ना। सो फॉर मोर सच शॉर्टकट्स एंड मेनी मोर अदर थिंग्स, you can join us. We provide everything that is needed to crack the exam and to help you join your Dream B School. So you can connect to us on any one of these 3 social media platforms, or visit our website tarkashastra.co.in, or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.